सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। साया जुल्फ का और जुम्बिश बाजू का सफर। दूसरी बात भी झूठी है कि दिल जानता है यहाँ कोई मोड़, कोई दश्त, कोई घात नहीं जिसके पर्दे में मेरा माह रवां डूब सके। तुमसे चलती रहे ये राह यूं ही अच्छा है, और तुमने मुड़कर भी न देखा तो कोई बात नहीं। अरे दर्शन, मुझे कब सुकून हासिल होगा? अरे भाई बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओगे कि नहीं? आ गया पंडित जी, आ गया। आपके लिए पादरी साहब ने इलाहाबाद से स्पेशल मंगवाए हैं। सिनेमन रोल। सिनेमा रोल? सिनेमा नहीं, सिलेमन। ये आप प्लेट लगाइए। वाह वाह, मैं पेश करता हूँ जनाब। ये अच्छा, ये इलाहाबाद से आए हैं? इलाहाबाद से। तो ये अरे साहब, आपके लिए मैं और पंडित जी ये आपके लिए प्लेट पर, ये और ये प्लेट मेरे लिए। ठीक है, अब इसका मजा लीजिए। वाह 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 वाह। चाय के साथ तो इसका और भी मजा आता बहुत उम्दा था, बहुत उम्दा। है। वाह, मैं एक लुक़्मा। अरे दर्शन, ये सिर्फ सिनेमा रोल से ही काम चलाओगे कि कुछ भोजन वगैरह भी कराओगे? अच्छा खैर, कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। अब आएगा असली मजा। ये क्या ले आए साहब? पंडिताइन जी के हाथ के बने हुए पराठे। यहाँ तो मार खा गए, यहाँ तो मार खा गए। अरे वाह, हो। अरे दर्शन, ये देख क्या जमाना आ गया है। लजीज हो। मेहमान को मेजबान बनना पड़ रहा है। ये देखिए। पंडित जी, आप इस घर में कब से मेहमान हो गए? वाह वाह वाह। अभी एक पराठा तू चुपचाप खा। वाह मौलवी साहब, हुजूर आपके खिदमत में पेश है। पराठे लजीज तो जरूर होंगे, लेकिन कुछ बेवक्त है। वक्त से है यार। भोजन के लिए भी कोई वक्त मुकर्रर रहता है? ये आपने बहुत अच्छी बात। भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं वापस लेता हूँ अपने अल्फाज। वाह वाह। कुछ पंडित जी, कुछ कहिए पराठे पे। पराठे पे क्या कहना हुजूर, वो बहुत देर से डब्बा आपकी इंतजार कर रहा है। नीचे कोई चीज। ये पेश खिदमत है पादरी साहब, ये है आपके लिए हो खाना बनाने से कबाब। वो भी शामी कबाब। जनाब, आप तो हमेशा इतने शेर पढ़ा करते हैं। अब एक इस नाचीज की जानिब से शेर पेश है, इजाजत है? अरे साहब, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मैं इस बार इरशाद नहीं कहूंगा, मेरी जबान थक गई है इरशाद कहते कहते। कहिए आपको जो कहना। मैं फिर भी आपको शुक्रिया अदा कर देता हूँ। अर्ज है, जी, 2 चीजों के लिए बनूंगा मैं मुसलमान। 2 चीजों के लिए बनूंगा मैं मुसलमान। वाह। एक शामी कबाब, दूसरे नूर जहां। नूर जहां, कहाँ पहुँच गए आप पंडित जी, कहाँ पहुँच गए आप? नूरजहां से तो आपका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन कबाब से आपकी क्या वाकफियत है? इसलिए जनाबे वाला बाअदब बामुलाहिजा होशियार पंडित जी के लिए हैं शुद्ध शाकाहारी पकौड़े तैयार। पंडित जी, आपके लिए भी। अरे वाह
मान गए। जनाब पादरी साहब, वाह, आप बुरा मत मानिए, एक शेर आपके लिए भी अर्ज है। मैं बुरा जरूर मानूं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दो चीजों के लिए बनूंगा मैं ईसाई, ईसाई, दर्शन, हम दोनों के लिए खतरा है। दो चीजों के लिए बनूंगा मैं ईसाई, ईसाई, एक कोट हाँ? और एक टाई। देखिए देखिए, वाह वाह, बस सच्चाई आपको मालूम है। अच्छा जनाब, इससे पहले कि आप लोग मेरे तरफ जनाब, हमें भी एक मौका दीजिए। हिंदू बनने का मौका दीजिए। क्या बात है। इरशाद और साहब- इरशाद इरशाद। नहीं, उस्ताद, अगर आप इस नाचीज को इजाजत दे तो हमारी जानब से भी एक अदना सी कोशिश। इरशाद इरशाद। इनायत इनायत इनायत। मैं माफी चाहूंगा, आप जरा सावधान रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दो चीजों के लिए हिंदू मैं बनूंगा। अच्छा साहब, दो चीजों के लिए हिंदू मैं बनूंगा, एक हाँ, पकोड़े और एक गंगा। ये आप लीजिए हमारी तरफ से। बहुत बेवजन दिन में मुझे। नहीं साहब, बहुत बहुत बावजन था। आप तो साक्षात सरस्वती निकले। यहाँ पे भी आपने इलाहाबाद वाला संगम इकट्ठा कर दिया। पकौड़ा, कबाब और सिनेमन रोल और पराठा। सिनेमन रोल और पराठा साहब। आप यूं कह सकते हैं, सुलेमान रोल। नहीं साहब, मुझे सलीमा रोल कहने दीजिए। क्या बात है। दर्शन, इससे पहले कि तुम कोई शेर सुनाओ, एक एक गरम गरम चाय का प्याला और पिलाओ। पंडित जी, जनाब आप कैसी करते हैं ये बात? बेकार। हाँ भाई साहब, आप कैसी करते हैं बात बेकार। और आपके लिए तो मैं रखता हूँ चाय हमेशा तैयार। पंडित जी, पादरी साहब, ये शेर हासिल मुशायरा है। वाह, वाह, वाह। रखता हूँ मैं चाय हमेशा तैयार। जनाब, आप ये बात करते हैं बेकार। पकोड़े मत लेके जाइएगा, आपके लिए हमें चाय चाहिए। हमेशा मैं रखता हूँ तैयार। वाह क्या साहब, बात है। आज तो शायरी आपने क्या कहा, हासिल? हासिल मुशायरा वाह साहब। वाह वाह वाह। अब जल्दी से गर्म चाय लेके आओ, वरना ये और कुछ पढ़ेंगे और हासिल मुशायरा इनके हाथ आ जाएगा। वाह वाह बहरहाल वाह। पंडित जी, हाँ जी, कुछ काम की बातें भी हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, पादरी साहब, ये कॉल लेता हूँ मैं, ये बहुत कमाल की। वाह वाह। पादरी साहब, जी जी, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप इस उम्र में भी उर्दू सीखना चाहते हैं। और ये खुशी इसलिए दोबाला हो गई है कि आप वो ज़बान सीखना चाहते हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। उर्दू मेरी पहली मोहब्बत है। पंडित जी ने शायद आपको बताया हो कि इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। दरअसल मेरी जिंदगी में दूसरी मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल आइए साहब, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तो किताब आप इलाहाबाद से लाए हैं, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी से उर्दू सिखाने की कोशिश की गई है। और साहब, ये मैंने आपके लिए कुछ तहरीर किया है। देखिए साहब जी उर्दू में हुरूफ, जी जी, लेटर्स, अक्षर, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, जी 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 ये अरबी और फारसी और तुर्की से लिए गए जी हैं। जी। लेकिन उर्दू के अल्फाज सिर्फ अरबी, फारसी और तुर्की से नहीं लिए गए हैं। उर्दू में अरबी है, फारसी है, जी, तुर्की जी। है, संस्कृत है, वाह, पाली है, वाह। हिंदी है। बल्कि हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं उसके अल्फाज उर्दू में हैं। अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी है। और आप देख लीजिए साहब, उर्दू में अंग्रेजी का ड्राइवर मेनॉन ले लिया गया, उसके लिए कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं ढूंढा हो ही गया। नहीं सकता। तो इस लिहाज से उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है। मैं इस जुमले को कैसे कहूँ, ये ज़बान यहाँ पैदा हुई है, यहाँ पली है, यहाँ पनपी है, यहाँ जवान हुई है। और मेरा ये मानना है यहाँ जवान हुई है और यहाँ जवान ही रहेगी ताहयात। दूसरी एक गलतफहमी दूर कर दूं पादरी साहब,
उर्दू किसी मखसूस तबके या मजहब या गिरोह की ज़बान नहीं है। उर्दू हर हिंदुस्तानी की ज़बान है, अवाम की ज़बान है, हर दिल अजीज़ ज़बान है। मिसाल के लिए अभी वो जो तुकबंदी हो रही थी उसमें हासिल मुशायरा तुकबंदी जो थी कि जनाब आपके लिए चाय हमेशा है तैयार। अब साहब इसमें जनाब, हमेशा, तैयार, ये सारे के सारे अरबी और फारसी अल्फाज हैं। लेकिन आप यही जुमला किसी अरब को सुनाइए, किसी ईरानी को सुनाइए, वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। और यही जुमला किसी हिंदुस्तानी को सुनाइए, अनपढ़ हिंदुस्तानी को सुनाइए, इनकी तरफ मजाक बरतरफ मजाक बरतरफ। तो साहब अगर ये जुमला किसी अनपढ़ हिंदुस्तानी को भी सुनाया जाए तो वो समझ लेगा। तो यहाँ उर्दू और हिंदी एक हो जाती है। तो उर्दू है वही हिंदी है, जो हिंदी है वही उर्दू है। लोग तो कहते हैं कि उर्दू और हिंदी जुड़वा बहनें हैं। मैं तो कहता हूँ साहब उर्दू और हिंदी जुड़वा बहनें नहीं हैं, उर्दू और हिंदी जुड़ी हुई बहनें। वाह 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 वाह, क्या बात है। दर्शन सुन रहे हो ना, क्या बात है भाई। उर्दू हिंदी जो है वो रूह है उर्दू की। अरबी और फारसी के अल्फाज आप कह लें कि उर्दू के लिबास हैं, लेकिन उर्दू की रूह जो है वो आपके लफ्जों में हिंदी व्याकरण है। जब तक आप है और रहा, वो ये ग्रामर जो है हिंदी की वो उर्दू का खासा है। फिर साहब इस बात का झगड़ा, क्या बात है। अगर हमारी आपकी दोस्ती जो है वो नहीं मिट सकती, वो नहीं खत्म हो सकती, तो उर्दू और हिंदी की यकजाइयत भी नहीं मिट सकती, नहीं खत्म हो सकती। काहे का झगड़ा, काहे का बंटवारा, काहे को उर्दू, काहे को हिंदी? ये एक जबान है साहब, एक माँ की औलादें हैं सब। अरे दर्शन, वो चाय को क्या उर्दू सिखाने के लिए रखा वहाँ पर? वो तो पिलाओगे नहीं? पंडित जी मैं भी जरा बह गया था। ये आप लीजिए पंडित जी। बताइए सर। आप लीजिए सर, आप चाय लीजिए। अगर ठंडी हो गई हो तो प्लीज आप बता दीजिए। चाय है ये किस जबान का लफ्ज है? आप बताइए। मुझे नहीं मालूम, आप लोग। अच्छा साहब चलिए मैं एक और लफ्ज, त्योहार, संस्कृत, यस। इसका आप कोई मुतबादिल लफ्ज उर्दू में दिखा दीजिए। आज ईद का त्योहार है, आज बकरीद का त्योहार है, सारे इस्लामी त्योहार जो हैं वो त्योहार के नाम से याद किए जाते हैं। लाइए साहब इसकी उर्दू, लाइए इसकी फारसी, लाइए इसकी तुर्की, लाइए इसकी अरबी। साहब मतलब ये एक हसीन इम्तिजाज था जो मुख्तलिफ लोगों के आपस में मिलने जुलने की वजह से एक जबान पैदा हुई और उसे हिंदी कहा गया। हिंदी अपने आप में, अच्छा आप देख लीजिए साहब, जिस जबान को हम हिंदी कहते हैं वो क्या है? वो फारसी जबान का लफ्ज है। हिंदी? हाँ फारसी जबान का लफ्ज है। आप ईरानियों के आने से पहले, आज से 800 साल पहले ये लफ्ज जो है कहीं दिखा दीजिए, लफ्ज हिंदू फारसी का है। साहब कहीं त्योहार की उर्दू नहीं है तो कहीं हिंदी का कोई लफ्ज नहीं है। हाँ, हिंदी की कोई फारसी नहीं है। हिंदू जनाब, अब आप समझे उर्दू जबान से इनको कितनी मोहब्बत है। और अगर वही सुन रहा हूँ, गजब है। अगर इनको उर्दू के ऊपर तकरीर करने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो ये जितने राजनेता है ये सब चुप करके बैठ जाएंगे। नहीं साहब, एक आपको छोड़ के। मैं राजनेता हूँ नहीं। जरा आप बनने के इरादा रख रहे हैं, मैं लिबास देख रहा हूँ आपका। आप क्या पंडित नेहरू से कम लग रहे हैं? हम लोगों को बोलने से रोकने का सिर्फ एक हल है, इन्हें उर्दू में बोलने दिया जाए, मुझे हिंदी में। नहीं सर, आपकी हिंदी भी माशाल्लाह बहुत कमाल है, बहुत कमाल। और इनकी उर्दू तो बस ठीक ठीक। जितनी क्या बोलते हैं उसको, क्या जब एक चीज फैल जाती है, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो बढ़ जाती है, विस्तार क्या बोलते हैं? विस्तार हो जाती है, जितना विस्तृत हो जाती है। विस्तृत, हाँ। जितनी विस्तृत आपकी मूछें हैं उतनी विस्तृत आपकी उर्दू जबान है सर। तो जनाब अब आप हमारी मूछों पर आ गए। हाँ? सर अब हक बनता है। बेटी, मैंने पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा उसे लेकर तुम बुरा मत मानना। वो क्या है ना, तुमने बंटवारा देखा नहीं,
हम मसूरी में जैसे रहते थे, आज क्या वैसे एक साथ नहीं रह सकते? देखिए, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान ने जन्म लिया 1947 में, बल्कि पाकिस्तान की सने पैदाइश है। वाह, बहुत बड़ी बात कही तुमने बेटी। खुदा की तलाश में, भगवान की तलाश में या गॉड की तलाश में क्या क्या नहीं होता, उसी तलाश में तो पाकिस्तान बना। हमारे दोस्त इदराक साहब ने एक और बहुत सुंदर नज़्म कही है, मैं जरा सुनाना चाहूंगा। सुरमई सामने मरमरी चट्टानों का वक्त, मेरी अब्दियत का परताव जिसको हसीन मुजस्समों में तराशा तो, मुतबरिक खानों की शफाफ खिड़कियों के उजाले पर इश्तियारों के रंगीन लहजों में मुसव्वर किया मुझको तुमने। मायले परवाज मीनारों की सोहबत में मेहराबों के रुख से मेरी तरफ इशारा किया तुमने। टनटनाती घंटियों की पुरहिस्सो मधुर हलचल में मीनारों से उभरती एहसासी लय की कशिश में हम आवाजों के मुश्तरका सोच में मुझको ढूंढा तुम। दीदा मारे Oh Lord of my heart, not be all left to me, save the God. चलिए साहब, अलिफ से शुरू करते हैं। ये रहा अलिफ। जी 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 जी, बहुत आसान है, आप इसे लिखने की कोशिश कीजिए। ये अलिफ, वाह वाह, दुरुस्त, वाह। एक और बार में कोशिश चलिए साहब, तो यूं तिरछा तो कैसे आप कलम यूं ऐसे रखिए, ये अब लिखिए। अब और इसको कलम तिरछी कीजिए। हाँ, अब लिखिए साहब, देखिए क्या खूबसूरत अलिफ आएगा। ये देखिए साहब, मजा आया, ये देखिए ठीक है साहब, हमारी ओर से अलिफ। अलिफ। क्या बात है। और अलिफ से एक लफ्ज बनता है एक। लेकिन साहब, आपके फैज साहब ने औजान को मलहूज खातिर रखते हुए उसे, इसका क्या मतलब हुआ जो आपने कहा? भाई शेर में एक वजन होता है, एक रिदम होता है, तो उसके लिए लफ्जों में थोड़ा बहुत हेर फेर जो है उसकी इजाजत है। तो उन्होंने उसको एक बना दिया। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। और पादरी साहब, माफी का ख्वास्तगार हूं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मेरे दोस्त, आप और परेशान कीजिए, और परेशान कीजिए, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार परवरदिगार के। अब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान एक अच्छे शेर का अपना मतलब निकालता है। मसलन ये जो शेर है, जब इलाहाबाद में मैंने एक दोस्त से पहली मर्तबा ये शेर सुना था, तो मैंने इसका एक अपना मतलब निकाला। मसलन ये जो लफ्ज है ना, गुनाह, तो क्या फैज को इस लफ्ज से सिर्फ सीन या पाप मुराद था? नहीं, फैज की मुराद सिर्फ सिन या पाप नहीं है। फैज की मुराद वो आज़ादी है जो खुदा ने इंसान को इस दुनिया में पैदा करके दी है।
कि वो आज़ाद है। वो आज़ाद है अपने अच्छे और बुरे का फैसला लेने के लिए, अपनी अक्ल से, अपने शऊर से। फैज़ को अलबत्ता ये शिकायत ज़रूर है कि ये जो आज़ादी मिली है जी जी जी। उसकी मुद्दत बहुत कम है। वाह मौलवी साहब वाह, मैंने भी यही तो मतलब निकाला इस शेर का कि खुदा ने मुझे और मेरी बीवी को फुर्सत तेरी गुनाह देख के ओहो, ये बच्चे देख के- बदमाश देख के। लोग जो है ना, देखो बॉल बॉल मिली। ये देखिए परवरदिगार हमको भी हाँ फुर्सत गुना जवाब बहुत कम दीजिए, दे जवाब रहा है। दीजिए। अरे ओ बदमाशो, मैं आऊं क्या खेलने के लिए? ये लो अपनी गेंद। अरे साहब आपकी कमर क्रिकेट की इजाजत नहीं देती, तशरीफ रखिए। अच्छा तुझे हजारे साहब बहुत हो गया। जनाब, अगर आपकी इजाजत हो जी तो अब हम लोग अंदर चलें छत के नीचे। चलिए साहब, चलिए, हाँ। आइए। अरे ओ दर्शन, तैयार हो जाओ, ये त्रिमूर्ति अंदर आ रही है। वाह, आइए आइए। क्या वाह जनाब वाह। गेंद को फेंका आपने सर सर। मुझे अपने वो वक्त याद आ गए जब मैं मौलवी साहब के साथ क्रिकेट खेला करता था। बस 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 वाह। मौलवी साहब जी आपको कोई याद कर रहा है? चलिए साहब, उसके प्रति भी अपना कर्तव्य निभाए देते हैं साहब। उसने आइए, आइए। कबाब खिलाए, पराठे खिलाए, पकौड़े खिलाए, सलीमा या सनीमा रोल खिलाया, सिनेमन सिनेमन। सिन और मन को जोड़िए, सिनेमन। अरे साहब ये कहिए कि जाने मन का वजन है। और वो नमाज के लिए तैयारी। मैं आपका गुस्लखाना इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी वो वुजू करना था। बेशक बेशक बेशक। आइए 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 प्लीज। आइए। बहुत जतन किए तुमने मुझ तक आने के लिए, ज़ियारतों में गए, मीलों चले, भूखे तिश्ना लब रहे, हवा से खमसा को मुकफ्फल किया, आम ख्वाहिशों को असीर ज़ब्त किया, हुस्न की रहनाइयों से भी मुंह फेर लिया तुमने। बहुत जतन किए तुमने मुझ तक आने के लिए, मगर मैं तो वहीं था, क्या तुम? या रब्बुल इज्जत रहम। पादरी साहब, ये हमारा दीनी फरीजा है कि हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ें। पंडित जी, पादरी साहब के सामने बैठे हैं, झूठ बोलिएगा तो गुनाह पड़ेगी। आप दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं? मैं तो हर वक्त प्रार्थना करता रहता हूँ। अच्छा, तो इस वक्त आपके मन में कौन सी प्रार्थना चल रही है वो हम सुनना चाहेंगे। चल तो रही है लेकिन भाषा थोड़ी कठिन है। कोई बात नहीं, फिर भी हम सुनना चाहेंगे। प्रणम्य शीर्षादेवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तवासम समृन्नितिमायु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठमम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसंदम या पठेन्नरा न च विघ्नमयम तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। विद्यार्थी लप्ते विद्याम
धनार्थी लप्ते धनम, पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान, मोक्षार्थी लप्ते गतिम, जपेद गणपति स्तोत्रम क्षण से फलम लभे समस्त ऋण सिद्धिम च लप्ते, नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्य लिखित्वा यः समर्पेत तस्य विद्या भवेत सर्वगणेशस्य प्रसादतः। पंडित जी, ये स्तोत्र है ना? स्तोत्र, गणपति स्तोत्र। हाँ, पादरी साहब, इसमें भगवान गणेश जी से प्रार्थना की गई है कि वो सभी कामों को निर्विघ्न पूरा करें। निर्विघ्न का मतलब? बिना रोक टोक। बिना रोक टोक हुआ। पंडित जी, लेकिन मौलवी साहब, हमने सुना है कि ईसाई लोग भी प्रेयर किया करते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ खाने से पहले। हाँ, आप दोनों बदमाशों की मुराद मैं समझ गया। ओ दर्शन जी जनाब। यहाँ 3 भूखे बैठे हुए हैं, जरा इनकी मुराद को पूरा तो कीजिए। जी 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 बिल्कुल तैयार है, बस ला रहा हूँ। वाह वाह वाह, दर्शन भाई का जवाब नहीं। आइए आइए आइए, आराम से आइए। वैसे पादरी साहब, जब खाना मिल जाए तो प्रार्थना की क्या जरूरत है? बहुत अच्छे, पतली गली से निकल गया। ये आप मुझे दीजिए। मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, तकलीफ ना करें। दक्षिणा पर आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। अब दोस्तों, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen. गर्मी है, शौक नज़ारा का असर तो देखो, गुल खिले जाते हैं, वो साया इधर तो देखो। नूरानी देह के सुतूनों के जंगल, तजल्ली का आलम खुदा उनकी कुर्ब। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। मुझे रिश्तों से डर लगता है। रिश्ते बहुत जरूरी हैं। गालिब को समझना ऐसे ही है जैसे दलदल में डुबकी लगाना और फिर उभरना। यानी जनाब, जो हमारी रूह है उसका पहरावा कागजी है,